हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप देखने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में है आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विद स्टैटिक और मूविंग चार्ज। इट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये वहीं पाई जा सकती है जहाँ पर आपका कोई चार्ज होगा, वो स्टैटिक हो सकता है या फिर मूविंग हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हेन चार्ज मूव्स, तो ये आप जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है, जब आपको कोई चार्ज मूव करेगा। नेक्स्ट आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये पूरी लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे, मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट लाइन्स ही समझा रहा हूँ। तो देखिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज़ कूलाम, और आप इसे एम्पियर इंटू सेकेंड में भी प्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दो तरह का है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। और आप ये भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं, यानी जो सेम टाइप के चार्ज हैं, ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, और जो अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद ये लैंग्वेज है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसे यहाँ से देखिए, यहाँ पर है कि इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। आप जानते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। तो आपने मान लिया है कि किसी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका कितना है, n, एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ e, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसे आपने ये से प्रेजेंट किया है। देन द चार्ज डेवलप्ड ऑन कंडक्टर विल बी, तो इस कंडीशन में आप चार्ज फाइंड आउट करेंगे इस तरह से, Q इज इक्वल n इंटू ए। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर की। तो आपके वर्ड हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। आप याद, ये लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, इसे समझ लीजिए। कंडक्टर आप उन मैटर्स को कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, और इंसुलेटर आप उन मैटर्स को कहते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। कंडक्टर होने के लिए किसी भी मैटर में फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप याद कर लीजिए कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जबकि इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता। तो आप यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा those substance in which electric charge flow easily are known as conductor of electricity। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ऑल मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए कंडक्टर हैं। इसके अलावा वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, द अर्थ, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल आपको इसका अपोजिट कर लेना है इंसुलेटर में। इसके एग्जाम्पल देख लेंगे आप। तो इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं आपके, देखिए, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, एबोनाइट, सल्फर, ड्राई वुड एक्सेट्रा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस वजह से कोई मैटर कंडक्टर है और इंसुलेटर है। तो आप देख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। और ये बाकी थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है एक,
calculate the number of electrons. Now numerical have calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. तो अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। और यहाँ पे जो आपके कैलकुलेट चार्ज कितना दिया है आपको, देखिए चार्ज दिया है उसने 1 कूलाम, तो Q इज इक्वल आपने क्या लिख लिया 1 कूलाम। और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो आपने अभी फॉर्मूला देखा था Q इज इक्वल NE, यहाँ से आपको N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो N की वैल्यू निकालने के लिए आप Q अपॉन E यूज़ करेंगे। तो Q की वैल्यू आपको 1 दी गई है और E यानी जो चार्ज है ये आपको लर्न है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे आपका आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अब क्योंकि ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर है तो यहाँ पर कोई यूनिट नहीं आएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, देयर आर 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए कंडक्टर इन नॉर्मल स्टेट, व्हाट विल बी द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। फिर से देखिए चार्ज आपको लर्न होना चाहिए जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि चार्ज का नेचर क्या है और उसका अमाउंट क्या है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 5 हैं, जो कि आपको ये दिया गया है, और इस पर चार्ज कितना है ये है। आपको नेचर फाइंड आउट करना है, यानी आपको कूलाम निकालना है, चार्ज किस नेचर का होगा। तो आपने देखिए क्यू फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि क्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है नंबर इनटू चार्ज। तो इसे आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देख सकते हैं आप, सिंस 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द कंडक्टर सो इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिया गया है चार्ज और आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, यानी आपको पता करना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मोर और डेफिशिएंट ऑन दिस कंडक्टर फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। तो देखिए आपको चार्ज दिया गया है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आपको ये है, और आपको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप वही लगाएंगे कि n इज इक्वल Q अपॉन E। इस तरह सॉल्व करने पर आपका आएगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब केवल इतना है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको यहाँ मिल भी रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसे आप इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर आप इसे इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और आप जानते हैं जब आप किसी का रेट निकालते हैं उसमें टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर करंट के लिए या इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल लिया है वो आई है, चार्ज आपका क्यू है और टी आपका टाइम है। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला यहाँ बनता है आई इज इक्वल क्यू टी, जो आई आपकी इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू चार्ज है और टी आपका टाइम है। तो इस तरह से आप इसे इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल आई टी। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, आप कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है
इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अब आप देखेंगे कि किस तरह आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट निकालते हैं। तो देखिए, आपको इस आई की यूनिट निकालनी है और इसका फॉर्मूला है आपका ये कि आई इज इक्वल क्यू टी। तो हम क्यू और टी की हेल्प से देखिए, आप इस क्यू टी की हेल्प से क्या करेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू की वैल्यू क्या है। क्यू की यूनिट है कूलाम, जो कि नंबरेटर में है क्योंकि आपका चार्ज नंबरेटर में था, और अपॉन में क्या है यानी डिनोमिनेटर में है सेकंड। तो बस जब भी किसी की यूनिट आप निकालते हैं, जो नंबरेटर की यूनिट है वो आप नंबरेटर के प्लेस पे रख देंगे, जो डिनोमिनेटर की यूनिट है उसे डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख देंगे। यही इसकी यूनिट है। तो आपके इलेक्ट्रिक करंट की एक यूनिट बनती है आपकी कूलाम पर सेकंड। इसे आप कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड, एक यूनिट ये बनती है। या फिर इसी को एक साथ हमने कह दिया है एम्पियर। अब आगे देखिए कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर आप t इज इक्वल 1 सेकेंड रखें और q इज इक्वल 1 कूलाम रखें तो आपके i की वैल्यू क्या आएगी 1। अब या तो आप इसकी यूनिट कूलाम पर सेकंड में कर लें या फिर आप कर लें एम्पियर। तो आप कह सकते हैं इफ़ इन ए सर्किट 1 कूलाम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट इज़ 1 एम्पियर। मतलब है कि जब किसी सर्किट में 1 कूलाम चार्ज हो, 1 कूलाम चार्ज पास हो रहा है और इसमें टाइम भी आपका 1 सेकेंड लग रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है इसकी वैल्यू होगी 1 एम्पियर या फिर कूलाम पर सेकेंड। आगे देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए, इन ए कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ in a conductor the direction of flow of positive charge is considered as direction of electric current. Therefore in a conductor direction of electric current is opposite to direction of flow of electrons। ये वर्ड्स आपको याद कर लेना है कि यहाँ जो आपने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपको याद ही करना है कि करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर एक कंडक्टर का छोटा सा डायग्राम देख रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव करके आपको एटम दिए गए, पॉजिटिव करके जो चार्ज दिखाया गया है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है जो एक डायरेक्शन से सेकंड डायरेक्शन में जा रहा है, जिसे डायग्राम ए में दिखाया गया है। अब इसी के नीचे देखिए आपको दिया गया है बी, जहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट है। तो ये हमें याद ही करना है कि इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है या इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट होता है। अब आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखिए, आप ये थ्योरी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते वक्त आप क्या करेंगे, आपने ये एक बैटरी ली है, इस बैटरी का इस बैटरी पे ये जो बड़ी लाइन आप खींच देते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये जो स्मॉल लाइन करते हैं आप ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो आपने इस पॉजिटिव टर्मिनल से ऑलवेज आपकी जो करंट है ये पास होना शुरू करता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से ही ये आपके सर्किट में एंटर होगा। इसके बाद आपको एक की दिख रही है, की आप एक तरह का बटन मान सकते हैं जिसे आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, यानी एक तरह का स्विच है। इसके बाद देखिए आपने एक बल्ब लगा रखा है, इट मीन्स अगर ये की आपने ऑन कर रखी है तो आपका बल्ब जलेगा, अदरवाइज़ ये बंद रहेगा। और उसके बाद जितनी भी यहाँ से ये करंट पास होके आ रहा है इधर, ये सारा करंट यहाँ से एमीटर से पास होगा और वापस इस नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू बैटरी में चला जाएगा। तो जब तक ये चार्ज इस तरह फ्लो कर रहा है तब तक आपका ये बल्ब
लाइट एमिट करेगा, लेकिन जैसे ही आपने ये की, यानी ये जो स्विच है, ये स्विच इसका ऑफ कर दिया, अगर आप ये इसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये बल्ब आपका लाइट एमिट करना बंद कर देता है। बल्ब को ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा है। इट मीन्स जो भी कंडक्टर हैं उनमें अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है या ऐसा फिज़िकल कैरेक्टर है किसी भी कंडक्टर का, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकना ही रेजिस्टेंस है, जो कि सभी कंडक्टर्स का एक कैरेक्टर है। कंडक्टर्स के अलावा और भी किसी में हो सकता है, लेकिन हमारे काम के यहाँ कंडक्टर हैं, इसलिए हम उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक सर्किट बनाते हैं। फिर से देखिए, सर्किट में आपने एक बैटरी लगाई है, इस बैटरी से आपका स्विच है, फिर आपने बल्ब लगाया है, और इस बैटरी और बल्ब के बीच में आपने एक एमीटर लगा दिया है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका जो यहाँ पर जो आपके करंट है उसका डायरेक्शन क्या है या उसका अमाउंट कितना है। आगे देखिए, आगे फिर से आपकी जो बुक है इसमें कुछ न्यूमेरिकल हैं। तो फर्स्ट देखिए आप, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट मीन है आपका एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, यानी जो कंटिन्यूस हो और क्लोज्ड हो, जैसा इससे पहले आपने देखा, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ कोई सी फॉर्मूले वगैरह का यूज़ नहीं है, इस तरह के न्यूमेरिकल आप खुद देख सकते हैं। यहाँ देखिए, इस न्यूमेरिकल में फिर से आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज, यानी आपसे फिर से क्यों पूछ लिया उसने, फ्लोइंग इन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच 0.5 एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स, यानी उसने आपसे पूछा है क्यों। देखिए, उसने आपसे क्या पूछा है, क्यों। क्वेश्चन में आपको गिवन दिया है आई, यानी इलेक्ट्रिक करंट दिया है 0.5 एम्पियर, तो आपने ये ले लिया है। और यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया है, 10 मिनट्स, आपने 10 मिनट्स कर लिया। अब क्योंकि करंट फ्लो होने में टाइम बहुत कम ही लगता है, तो अगर कहीं ये मिनट में या आवर्स में दिया हो तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। आप जानते हैं इसके लिए 60 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 600 आ जाएगा। अब आप फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल एन आई टी, आप फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल आई टी, और इस फार्मूले से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 300 कूलम। तो इस तरह से आप एक न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 300 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिनट। अब आप जानते हैं कि अगर मिनट में वैल्यू दी गई है तो उसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको उसने चार्ज दे दिया, आपको उसने टाइम भी दे दिया। अब वो आपसे क्या पूछ सकता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट, यानी वो आपसे करंट पूछ रहा है। तो आप देखिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है चार्ज 300 कूलम, टाइम है 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकेंड, और वो आपसे इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है आई, यानी अमाउंट ऑफ करंट, आपको करंट कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, आई इज इक्वल होता है Q अपॉन टी। तो सीधे आप वैल्यू रखेंगे, आप जब 300 में 60 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका 5 एम्पियर। नेक्स्ट एग्जांपल, तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है इफ ए 2A करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग इन पर सेकेंड थ्रू दिस कंडक्टर। और उसके लिए चार्ज आपको दिया गया है, ये है जो कि फिक्स रहता है, आपको ये लर्न ही करना है। अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको 2A करंट कहा है, इसका मतलब है उसने आपको आई दे दिया, कितना है 2 एम्पियर, ए स्टैंड फॉर एम्पियर। तो उसने आपको टी आप जानते हैं 1 सेकेंड है, क्योंकि यहाँ उसने कहा पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम।
अब वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे I इज इक्वल क्यू अपॉन टी, ये तीनों वैल्यू आपको दी गई हैं। अब आप देखिए कि I की वैल्यू होती है n इंटू ई अपॉन टी, भी इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हटा के आप सीधा क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, सीधा हम ले लेंगे I इक्वल है n इंटू ई अपॉन टी के। यहाँ से जगह आप n की वैल्यू निकालोगे तो n इसके लिए फॉर्मूला बनेगा I इंटू टी अपॉन ई, जिसमें वैल्यू रखेंगे और इस तरह से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप। नेक्स्ट है आपका इन ए कंडक्टिंग वायर 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। टाइम आपको फिर से 1 सेकेंड मिल गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी यहाँ आपको आई की वैल्यू करनी है। तो क्या क्या गिवन है आपको, आपको दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स एन की वैल्यू दे दी, टाइम दे दिया उसने 1 सेकेंड, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है। वो आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स आई। तो आई के लिए फॉर्मूला फिर से हम ये कर सकते हैं। आप जब इसमें अब सारी वैल्यू आपके पास हैं, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 है आपके पास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रखा है, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट की, और टाइम उसने दिया है आपको पर सेकंड, इट मीन्स 1 सेकंड है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। इस तरह आपका जो करंट है, ये करंट आपका आएगा 1 एम्पियर, जो कि ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इफ 1 mole of electron are being passed through a circuit every second, फिर से उसने टाइम सेकंड में दिया है आपको। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 2 मिनट, सॉरी यहाँ पर 2 मिनट में है, थ्रू दिस सर्किट, और आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही दिया है जो कि ऑलवेज फिक्स रहने वाला है। अब देखिए आपको गिवन क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड पर इलेक्ट्रॉन 1 मोल, क्योंकि वो 1 मोल कह रहा है इसलिए 1 सेकंड में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। और आपको याद होना चाहिए 1 मोल की वैल्यू होती है ये। टोटल टाइम उसने 2 सेकंड में आपसे पूछा है, इसको 2 मिनट्स में पूछा है, आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड इन 120 सेकेंड्स विल बी, तो आप जानते हैं n, ये है आपका n। अगर हम निकालेंगे तो आप n निकालने के लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम का, वैल्यू आएगी आपकी ये। अब आपको n की वैल्यू मिल चुकी है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता है। अब आप क्या करेंगे, सीधा q इज इक्वल एनी फॉर्मूला लगाएंगे और चार्ज आपका निकल के आएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम। इस तरह आपने ये न्यूमेरिकल किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर, हाउ मच चार्ज, फिर से आपसे चार्ज पूछ लिया है, फ्लो इन द वायर इन 20 मिनट्स, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू 8 पर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया है उसे लिख लेंगे पहले, कि उसने आपको आई की वैल्यू दी है 2.5 एम्पियर, उसके बाद उसने टी दिया है आपको, यानी टाइम दिया है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। उसने पूछा है आपसे चार्ज, यानी ये उसने क्यू की वैल्यू पूछी है, और इसी के साथ उसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा है। यहाँ देख सकते हैं ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इतनी गिवन वैल्यू के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यू की वैल्यू निकाल लें।
क्योंकि Q के लिए आपको सिर्फ I और T चाहिए, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए आपने I यानी 2.5 एम्पियर और T यानी 1200 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 3000 कूलम। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि अब यहाँ आपको N की वैल्यू निकालनी है, तो अब यहाँ फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे Q इज इक्वल NE। आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे Q की वैल्यू रख दी, आपने E की भी वैल्यू रख दी। अब आप जानते हैं कि N की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 3000 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा 1875 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। अब आप पर सेकेंड में निकाल रहे हैं, तो पर सेकेंड में इस तरह करेंगे, आंसर आएगा आपका ये। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टॉपिक है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इसकी ये लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। हम सीधे डेफिनेशन पे आ रहे हैं, तो डेफिनेशन है आपकी ये। डेफिनेशन है आपकी ये, जिसके अकॉर्डिंग टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इट मीन्स कि जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसके वर्क करने में ही जो उसको लाने में जो वर्क किया गया है, उसे आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप प्रेजेंट करते हैं इससे V इज इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू से। याद रखेंगे कि V यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क है, और Q आपके चार्ज को प्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि W इज इक्वल वर्क है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो यहाँ हमने मान लिया है कि कोई चार्ज है, आपका चार्ज है 1 कूलम, जिसे लाने में 1 जूल वर्क किया गया है, तो V की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 वोल्ट आ जाएगी। याद कर लीजिए, जो आपका पोटेंशियल है इसकी यूनिट हम लेते हैं वोल्ट, और इसे भी हम V से ही प्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि therefore if to bring 1 coulomb charge from infinity to a point 1 joule, work is done, the electric potential at the point will be 1 volt. नेक्स्ट आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसमें बहुत, ये इससे भी ज़्यादा इजी है। आप पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को या पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, उस वर्क को आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। लेकिन अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है, तो अब वहाँ पर ही आप दोबारा उसको, उस पॉजिटिव चार्ज को दोबारा फिर से किसी पॉइंट पर लेके जाते हैं, तो यहाँ फिर से वर्क किया जाएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों वर्कों का जो डिफरेंस है, उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसकी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। हम सीधे डेफिनेशन पे आ रहे हैं। देखिए डेफिनेशन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज, यानी एक यूनिट चार्ज पर जितना वर्क किया गया है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर लाने में जो आपने वर्क किया है, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैम, यानी वो जो 2 पॉइंट थे उन दोनों के बीच में जो वर्क किया गया है, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और इसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं V से, और फॉर्मूला आपका यहाँ भी वही है, W अपॉन क्यू। अब आप फिर से वही करेंगे कि अगर हम W की वैल्यू 1 जूल रख दें, Q की वैल्यू 1 कूलम रख दें, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपका 1 वोल्ट ही आ जाएगा। देखिए आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। देखिए जब भी हम किसी की डेफिनेशन बनाते हैं, तो फॉर्मूला देखिए, और फॉर्मूले में जो है उसके इक्वल में है उसे 1 कर दीजिए। जैसे
आप जानते हैं कि V जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है W/Q। तो आप क्या करेंगे कि इक्वल में आपके पास W है और Q है, इनकी वैल्यू 1 कर दीजिए। इट मीन्स W 1 जूल और Q 1 कूलाम। तो अपने आप जो V की वैल्यू है वो 1 जूल पर सेकेंड आएगी, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल है और आपके चार्ज की यूनिट कूलाम है। तो वोल्ट की यूनिट जूल पर कूलाम भी आई, लेकिन आप इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो बस यहीं से आपकी डेफिनेशन बन गई। इफ़ 1 जूल वर्क इज डन टू फ्लो ए 1 चार्ज ऑफ 1 कूलाम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए कंडक्टर, देन द potential difference between those 2 points will be 1 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से आपने ये किया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये कुछ वैल्यू हैं जिनका कन्वर्जन शायद कभी ज़रूरत पड़े। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिली वोल्ट क्या है, तो हम वोल्ट में 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं और मिली के लिए MV टर्म यूज़ आती है। ऐसे ही वो अगर माइक्रो पूछेगा तो 10⁻6 कर देंगे। अगर वो आपसे मेगा कहता है, अगर बुक या क्वेश्चन आपसे मेगा कहेगा तो 10⁻6 है, और किलो कहे तो 10⁻3 है।